कोविड की वजह से हम अपने फिजिकल प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे समय में ऑनलाइन के माध्यम से हम पूरे प्रदेश के फैकल्टी, एक्सपर्ट, लर्नेड जो पर्सन हैं उन्हें जोड़कर अपने सीए पार्टिसिपेंट के लिए, ट्रेडर्स के लिए, उद्योगपति के लिए, व्यापारियों के लिए उनके नॉलेज अपडेशन और गवर्नमेंट की पॉलिसी को उन तक पहुंचाने के लिए क्या क्या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, किस तरह से उसमें अमेंडमेंट हो रहे हैं, क्या क्या उसमें चेंजेस हैं और क्या क्या हमारे व्यापारियों की, हमारे सीए पार्टिसिपेंट की तकलीफ है उनको दूर करने के लिए इस तरह के सेमिनार हम आयोजित करते हैं। बड़े गर्व के साथ मैं ये जानकारी दे पा रहा हूं कि आज का जो हमारा कार्यक्रम है रिसर्जेंट छत्तीसगढ़ 2.0, जैसा कि हम सब जानते हैं, हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेटर्निटी देश की आर्थिक तरक्की में शुरू से ही बहुत बड़ा योगदान देती आई है। देश के व्यापारी को उद्योग लगाने से लेकर प्रदेश की और देश की औद्योगिक नीति का सही तरीके से परिपालन करवाने तक हमारा बराबर का हाथ रहता है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य प्रदेश के साथ पूरे देश की औद्योगिक विकास की रफ्तार लाना है। हमारे प्रदेश में खनिज संसाधन, वनोपज, व्यवसाय प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि यदि हम लोहे की बात करें तो जगदलपुर में हमारे पास इतनी बड़ी बड़ी खदानें हैं। यदि हम पत्थर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में जितनी सीमेंट फैक्ट्री है इसका देश में तीसरा स्थान है। अपार्ट फ्रॉम फिजिकल इंसेंटिव्स, टैक्स इंसेंटिव के अलावा जो चीजें देखनी होती हैं और समझ में आती हैं और जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, उसके अंदर में कुछ बातें हैं जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट लैंड। अगर लैंड अवेलेबल होगी जो कि प्रेजेंट नीड के लिए होगी, फ्यूचर यूज के लिए होगी, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहता है जिसके बारे में आज हम जानेंगे। एक विजन डॉक्यूमेंट है छत्तीसगढ़ के लिए। मैं समझता हूं कि एक संपूर्ण डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ का आगे हम कैसे देखते हैं, गवर्नमेंट कैसे देखती है, उसके ऊपर है। और ये सारे उद्योग को पूरे हिंदुस्तान के और छत्तीसगढ़ के जितने उद्योग है, इवन आज की जो मीटिंग है इसमें स्टेट्स के लोगों को भी जोड़ा गया है करके, ताकि नए एंटरप्रेन्योर कैसे निकल के जाते हैं इस बिजनेस के लिए, कैसे वो स्मॉल इंडस्ट्री में या मीडियम में या सूक्ष्म में कैसे अपना पार्टिसिपेट करते हैं उसके। Now we are more focused on creating Atmanirbhar Bharat and then making ourselves self-reliant. Chhattisgarh on similar lines is poised to use its own internal potential and natural resources to the fullest by aligning and synergizing with the innovative techniques of national and multinational corporates to make Chhattisgarh state a self-reliant and a consistently progressing economy to uplift. India has seen major impact on Indian economy due to COVID, such as rise in unemployment rate, fall in exports, fall in services, demand and supply, etc. As of September 2020, unemployment rate of India stands at 6.8%, whereas Chhattisgarh unemployment rate during the same period was 2%, which resulted due to the efforts of our government in reviving our state's economy. Under the leadership of our Honorable Chief Minister, the economic position of the state is strong. In spite of ongoing COVID pandemic, we have successfully managed our state's economic outlook. Government has taken several initiatives for farmers, for tribals, laborers, industries and everyone. Also in this time of economic slowdown in India, when GDP growth is on the decline and GDP is shrinking, and when other states are lagging in GST collection, at the same time, Chhattisgarh registered a 26% growth in GST collection in October 2020 and shared the top slot with Andhra Pradesh. बहुत महत्वपूर्ण और नया चेंजेस है जो बायोएथेनॉल फ्यूल सेक्टर, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ एक दान का कटोरा है। यहाँ मतलब राइस का सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ राइस और डिफरेंट वेराइटीज ऑफ राइस अवेलेबल है। और वैसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का न्यू पॉलिसी के हिसाब से 15% तक आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में बायोएथेनॉल मिक्स करने के लिए निर्णय लिया है। मगर ऑल ओवर द कंट्री द अवेलेबिलिटी मतलब लगभग 4% को ऊपर नहीं है। वैसे स्थिति में राइस से बायोएथेनॉल प्रोड्यूस करने में आपको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम के हिसाब से बायोएथेनॉल का रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाएगा
और वैसे हमारे पास कितना राइस प्रोड्यूस हो रहा है, उसमें बायोइथेनॉल प्रोड्यूस करने में हमारा किसान का भी मतलब ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। और वो बेनिफिट एक साल के नहीं, क्योंकि पेट्रोलियम का यूटिलाइजेशन तो कम होने वाला नहीं है। तो ये बेनिफिट जो किसान को मिलता है वो लगातार मतलब एक परमानेंट रूप से मिल जाता है। इसमें पहले चीज क्या है, जो बायोइथेनॉल एक टाइप ऑफ अल्कोहल बनता है जो नेगेटिव लिस्ट में है, उसको हम नेगेटिव लिस्ट से निकाल के जनरल कैटेगरी में डाला है। तो उस बेस्ड इंडस्ट्री जनरल कैटेगरी में कितना फायदा मिल जाता है वो सब इनको मिल जाता है। दूसरा है जो बायोइथेनॉल का जो प्रोडक्शन का फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए, जल्दी करने के लिए एयरली बेड इंसेंटिव एक स्कीम इंट्रोड्यूस किया है, जो फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट का 1% या 2 करोड़ तक जो आपको मतलब जल्दी प्रोडक्शन में आने में उनको मतलब सीधे सीधे बेनिफिट मिल जाता है। और वैसे हमारा दान को मतलब बाहर का स्टेट का बाहर और हमारा डिफरेंशिएट करने के लिए और जो उसको मूल बेनिफिट हमारा किसान को पहुंचने के लिए हम 60% ऑफ पैडी आपको मार्केट से खरीदने के लिए एक निर्णय लिया है और बाकी 40% आप मार्केट से कहीं से भी खरीद सकता है। इसमें क्या है, हमारा जो बायोइथेनॉल का जो बेनिफिट है किसान का पहुंचने के लिए एक अश्योरेंस मतलब मिल जाता है। और वैसे इसके साथ एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल भी ऐड किया है एज ए बाई प्रोडक्ट, उसको भी हम मतलब फीसिबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री के लिए बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। हमारे डिपार्टमेंट की या इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, लगभग सभी के कंसेंट, एनओसी या लाइसेंस या परमिशन मैक्सिमम सबके ऑनलाइन हो चुके हैं और सबका सिंगल प्लेटफॉर्म है। जो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का जो सिंगल विंडो सिस्टम है वो उसी से अप्लाई करके सब जगह को ले सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा एक पॉइंट आता है सर, शुक्ला सर और अरुण सर, ये कई लोगों की क्वेरी आती है कि मेरा नक्शा पास नहीं हो रहा है, क्या मुझे सब्सिडी मिलेगी? कई ऐसे भी लोग आते हैं जो कहते हैं कि मेरी जमीन के सामने उतना चौड़ा रोड नहीं है, जो कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग कहती है कि 60 फीट का रोड होना चाहिए इंडस्ट्रियल डायवर्शन पे। मेरे पास मुझे रेसिडेंशियल परमिशन मिल रही है लेकिन मैं एक उद्योग लगाना चाहता हूं। तो इस तरह की बातें आती है, तो क्या ऐसे यूनिट्स भी सब्सिडी के लिए एलिजिबल हैं? तो सभी मेंबर्स को यह भी बताना चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपनी सोशल एक्टिविटी को भी ध्यान में रख के जो फिजिकली चैलेंज, विजुअली चैलेंज है, जिनके ऊपर इस तरह के दिव्यांग जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें ईश्वर ने एक अलग शक्ति दी है, वो अगर कोई एंटरप्रेन्योर उनको एम्प्लॉयमेंट देता है तो उसको भी बेनिफिट है। और वो लोग अगर उद्योग लगाना चाहते हैं तो उनके लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार उनके साथ हर कदम पर खड़ी हुई है। तो क्वेश्चंस तो अरुण सर बहुत हैं, मैं उसका क्वांटम भी बता देता हूँ। जी प्लीज सर। अगर वो आपके यहाँ जॉब करते हैं तो उनकी सैलरी को 40% तक गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है। This webinar mainly focus on latest amendment in industrial policy 2019-24, like food processing units, bioethical projects, steel sector policy, Chhattisgarh startup, and regarding industrial parks in Chhattisgarh, especially land and other properties available in Chhattisgarh, its prices, current policy regarding how to procure land, and discussion on single window clearance. On behalf of Raipur branch of CIRC, I heartily thankful to Sri Manoj Pungwa sir, Chief Guest, Principal Secretary, Department of Commerce and Industry, CG State, for giving his precious time in this program. उन्होंने बताया कि 5 करोड़ देके 7.5 करोड़ लेके जाइए। बहुत ही अच्छी बात कही उन्होंने, बहुत ही अच्छी बात कही। और हमारे टेक्निकल टीम के जितने मेंबर्स हैं जिन्होंने अच्छे से प्रोग्राम किया, उन सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से इन्होंने टैकल किया। और अपने खास करके प्रवीण शुक्ला जी ने, जिन्होंने क्वेश्चन आंसर और अपने 20 स्कोपों के बारे में काफी अच्छे बताया, कल जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है उसके बारे में अच्छे से बताया, क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से टैकल किया। इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। टेक्निकल टीम, क्लोज द सेशन।